12 मार्च 1993 मुंबई। सुबह के 11:30 बज रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर एक स्कूटर खड़ी थी। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर एक धमाका, इतना तेज, इतना भयानक कि शीशे पिघल गए, दीवारें हिल गईं और सड़कों पर लोग गिर पड़े। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि धमाका हुआ। असली सवाल था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही क्यों? उस दिन मुंबई में 13 जगहें उड़ाई गईं, होटल, दफ्तर, हवाई अड्डा, सब। लेकिन सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे सोचा समझा निशाना था BSE, वो इमारत जहां भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज धड़कती थी। क्या ये सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश थी या इसके पीछे कुछ और था? कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत ठंडे दिमाग से सोचा हुआ। आज हम उस साजिश की उस परत को उघाड़ेंगे जो सिर्फ खून की नहीं, पैसे की भी थी। 1993 का भारत आज का भारत नहीं था। देश अभी अभी आर्थिक उदारीकरण की दहलीज पर खड़ा हुआ था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था और देश के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खुले थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस नई उम्मीद का चेहरा था। निवेशक आ रहे थे, पूंजी बह रही थी और भारत पहली बार दुनिया के आर्थिक नक्शे पर एक ताकत की तरह उभर रहा था। तब किसी ने सोचा, इस उभरते हुए भारत को रोकना है तो उसका दिल रोको। BSE सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक प्रतीक था, भरोसे का, आत्मविश्वास का और भविष्य का। और अगर वो प्रतीक टूट जाए तो निवेशक भाग जाएंगे, बाजार डूब जाएगा और वो नई उम्मीद राख हो जाएगी। धमाके के बाद जो हुआ वो सिर्फ तबाही नहीं थी, वो एक आर्थिक संदेश था। BSE का सूचकांक उस दिन लड़खड़ाया। व्यापारियों ने सौदे रोक दिए, विदेशी निवेशकों के फोन आने बंद हो गए। मुंबई, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल थी, वो एक दिन के लिए थम गई। और ये वही असर था जो साजिश रचने वाले चाहते थे। जांच एजेंसियों ने बाद में पाया कि इस हमले की योजना में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, वो माफिया डॉन जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड से निकलकर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। और उसके तार जुड़े थे ISI से। लेकिन यहाँ एक और परत है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। दाऊद का मुंबई से सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक रिश्ता भी था। वो खुद हवाला, जुआ और जमीन के काले कारोबार में डूबा हुआ था। और जब भारत ने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो उसके जैसे लोगों का पुराना नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा था। पुलिस सख्त हो रही थी, कानून कस रहे थे। तो क्या BSE पर हमला सिर्फ बदला था या ये एक ऐसी चाल थी जिससे भारत की नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया जाए? सोचिए, अगर उस दिन बाजार पूरी तरह टूट जाता, अगर विदेशी निवेश वापस चला जाता, अगर भारत का आर्थिक आत्मविश्वास एक धमाके में बिखर जाता, तो आज का भारत शायद वो भारत नहीं होता जो आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह BSE खुला, डरे हुए, थके हुए, घायल लोगों के बीच वो बाजार फिर खड़ा हुआ। व्यापारी आए, सौदे हुए, जैसे कह रहे हों, हम नहीं रुकेंगे। 257 लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए, लेकिन भारत की आर्थिक रीढ़ वो नहीं टूटी। 1993 के बम धमाकों के बाद 2 दशकों तक मुकदमा चला। 2017 में अदालत ने फैसला सुनाया, कई दोषी ठहराए गए, लेकिन दाऊद इब्राहिम आज भी कहीं है, पकड़ा नहीं गया, न्याय अधूरा है। और BSE की वो इमारत जहां धमाका हुआ था आज भी खड़ी है, उसकी दीवारों पर निशान है, लेकिन वो इमारत झुकी नहीं। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। जो लोग किसी देश को तोड़ना चाहते हैं वो उसकी दौलत को निशाना बनाते हैं, लेकिन जो देश अपनी तबाही के बाद भी उठ खड़ा होता है उसे कोई साजिश नहीं मिटा सकती। 12 मार्च 1993 को मुंबई को रोकने की कोशिश हुई थी। मुंबई नहीं रुकी,